हेलो नमस्कार, वेलकम टू शाइडर मंत्रा। होप यू डूइंग वेल गाइज। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईएसएम के एलएलएम एंट्रेंस के लिए आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पढ़नी चाहिए। आपके पास हार्डली जो है 10 डेज़ बचे हुए हैं आपके एंट्रेंस के लिए, तो आप जो है इसका प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देनी चाहिए। तो सबसे पहले एक ब्रीफ डिटेल में पेपर के बारे में बात कर लेना चाहता हूँ। तो ये देखो, 120 क्वेश्चन रहते हैं। ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है और जो है 5 सब्जेक्ट बेसिकली पूछे जाते हैं 120 क्वेश्चंस में। और जो है नो निगेटिव मार्किंग है, 120 मिनट आपको मिलेंगे, तो सारे अटेम्प्ट करना आप जो है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और आप इजीली कहीं से भी आप ये एंट्रेंस अपियर कर सकते हो। एक बेहतरीन इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप बढ़िया होना चाहिए जिसमें कैमरे और जो है आपके चलते हो। तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा, नहीं तो बाद में लास्ट में ट्रबल फेस करना पड़ेगा। इसके पहले ही ये सारे अरेंज कर लेना कि जिससे आपको जो है किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। अब आते हैं वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसके प्रिपरेशन आपको फोकस्ड होकर करनी चाहिए। तो देखो, ये 5 जो सब्जेक्ट है उसमें जूरिस्प्रूडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एंड जो है कंपनी लॉ है, एज वेल एज आपके करंट अफेयर हैं। ये 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें कंपनी लॉ के 40 क्वेश्चन रहते हैं, बाकी 4 सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपके प्रिपरेशन में जो हेल्प करेगा वो चीज़ें हैं किस पे आपको फोकस है। सबसे पहले लॉ सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो लॉ सब्जेक्ट में बेसिकली देखो, जो स्टूडेंट्स को हटा दो, आपको जो है बाकी जो 4 सब्जेक्ट हैं उसके जो है बेयरली आप जो है एकदम फोकस्ड होके बेयर एक्ट पे ही फोकस करो। बेयर एक्ट से ही पढ़ो, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। मैं आगे और डिटेल कंप्लीट बताऊंगा क्या क्या चीज़ें उस पर आपको जो है, कौन कौन से सेक्शंस, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिस पे आपको ध्यान देनी चाहिए। तो सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस में जो इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, थ्योरीज़ हैं, और जो है क्या नाम है, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस करनी चाहिए। स्कूल तो प्रॉपरली ध्यान दे देना, जो भी जो है प्रोपाउंड किया है कोई भी थ्योरी और जो बुक लिखा है उसको तो फोकस, एक अपना जो है प्रिपरेशन देख लेना कि उसमें कौन कौन सी बुक किसने लिखी है, कौन कौन सी थ्योरी किसने प्रोपाउंड की है। जैसे पिजन होल थ्योरी या फिर जो है यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी, ये सब चीज़ें जो हैं कौन कौन से किसने दिया है। और जो है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट पढ़ लेना कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें होती हैं, कैसे होता है, कौन कौन से लॉ होते हैं। जो स्टूडेंट्स में जो बताया गया है टाइप ऑफ लॉ, वो पढ़ लेना आप जो है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस करने में। अब सेकंड जो है बात करते हैं अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बेसिकली देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ऑलरेडी यू नो अबाउट दैट, किसी भी एंट्रेंस में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, ये इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको जो है आर्टिकल बाय आर्टिकल ज़रूर पढ़ लेना, फोकस्ड होकर प्रिपेयर करना, तभी जो है इजीली आप अटेंड कर पाओगे। और इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, एज वेल एज अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन, ये सब चीज़ें आपको जो है एक बार गो थ्रू कर लेना, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आप जो है शेड्यूल्स देख लेना जो लैंग्वेज से रिलेटेड है। ओवरऑल आप जो है एक बार पूरा शेड्यूल गो थ्रू कर लेना, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको अपना जो है पेपर अटेम्प्ट करने में। अब नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली देखो, प्योरली जो आप बेयर एक्ट से ही क्वेश्चन से पिक करते हैं, तो आप जो है प्योरली बेयर एक्ट पे ही फोकस करो। जैसे डिफिनीशन क्लॉज हो गया, इसके अलावा जो है फ्रॉड से रिलेटेड सेक्शन हो गए, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब क्या होते हैं, इनके रिलेटेड एग्जांपल्स क्या हैं, ये सब जो है देख लेना, क्योंकि उसमें जो एग्जांपल दिए हुए हैं आपके बेयर एक्ट में, उस पर भी क्वेश्चन डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें एक बार आप देख लेना। तो ओवरऑल जो है आप सेक्शन जो है 2H 2G ये सब देखते हुए आप जो है डिफिनेशन क्लॉज से जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जो इसको आपको एक बार गो थ्रू करनी चाहिए अपने प्रिपरेशन के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो कंपनी लॉ से रिलेटेड। तो कंपनी लॉ में बेसिकली देखो, आप किस पे फोकस करोगे। कंपनी लॉ में बेसिकली आप डिफिनीशन क्लॉज तो ज़रूरी देख लेना, उसमें सारे जो हैं, जो भी प्रमोटर हैं, प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, एसोसिएट कंपनी क्या होती है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, वन पर्सन कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी के लिए कितने डायरेक्टर मैंडेटरी हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, उसके लिए कितने डायरेक्टर मैंडेटरी हैं। इसके अलावा जो है चैप्टर 4 जो है शेयर रिलेटेड जो है चैप्टर है, उसको देख लेना आप। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर से लेके उनके जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तक अपॉइंटमेंट के सेक्शंस देख लेना। इसके अलावा 138 जो है ऑडिटर रिलेटेड है, ये सब देख लेना आप जो है। और इसके अलावा एनसीईआरटी रिलेटेड प्रोविज़न आप देख लेना।
जो काफ़ी हेल्पफुल है। अपॉइंटमेंट, फिर जो है मर्जर एंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो है प्रोविज़न है वो आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर्स हैं, सेक्शंस हैं जो आपको एक बार गो थ्रू करनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट जो है लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं, जो पुराने वाले जजमेंट है, सॉलमन रेलवे कैरिज, ये सब वाले जो जजमेंट हैं वो एक बार देख लेना। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके प्रिपरेशन में। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की। दैट इज़ द लास्ट, पाँचवा जो है सब्जेक्ट जो है आपका। तो करंट अफेयर के लिए बेसिकली देखो 1 ईयर के प्योरली जो है ये करंट अफेयर बेसिकली पूछते हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं वो सब आप देख लेना। इसके अलावा जो है आरबीआई का रेपो रेट क्या चल रहा है, गवर्नमेंट को कितना डिविडेंड दिया हुआ है, फिस्कल डिफिसिट कितनी है, और जीडीपी रेशियो क्या चल रहा है। ये इम्पोर्टेंट जो है इकनॉमी रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। और इस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी के करंट चेयरमैन कौन है, आरबीआई के करंट जो है गवर्नर कौन है, ये सब आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेना। और इसके अलावा जो है अभी ओलंपिक कहाँ होने वाला है, स्पोर्ट्स में जो इंडिया में कौन कौन से गोल्ड मेडल जो आए हैं स्पोर्ट्स में, जैसे डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जीता है, ये सब चीज़ें आप एक बार गो थ्रू करोगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इजीली आपको सॉल्व करने में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जो ट्रेडेड रिलेटेड, इकोनॉमिक रिलेटेड चीज़ें हुई हैं, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है यूके के बीच होने वाला है, ये सब चीज़ों से रिलेटेड पूछा जा सकता है। या प्राइम मिनिस्टर के विजिट को भी पूछा जाए, जो इम्पोर्टेंट जो है विजिट है अदर कंट्रीज़ में, बायलैटरल ट्रीटीज़ जो हुए हैं उसके रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एक बार जो है गो थ्रू करनी चाहिए। बेस्ट बुक मैं रिकमेंड करूँगा आपके लिए जो है, आप अरिहंत का करंट अफेयर ले सकते हो, प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हो, एमटीजी पब्लिकेशन का बुक ले सकते हो, जो इजीली आपको मिल जाएगा कहीं किसी शॉप पे, और आप जो है उससे प्रिपरेशन कर सकते हो। जागरण जोश का भी जो है करंट अफेयर बेस्ट होता है, तो 1 ईयर का वो भी लेके आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट जो है 5 सिलेबस के प्रिपरेशन के इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। ओवरऑल तो एक बार ज़रूरी देख लेना। एंड जो है इसके अलावा जो आपको कितने मार्क्स चाहिए जो आप जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करोगे। बेसिकली देखो जो है 120 में से आउट ऑफ 80 to 90 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। निगेटिव मार्किंग है नहीं तो आप तो सारे अटेम्प्ट करना, लेकिन जो है 80 से 90 के स्कोर के बीच आपको चाहिए, तभी इंटरव्यू के लिए मे बी कॉल आए। और जो है लिमिटेड नंबर ऑफ सीट है, फॉर्म जो है इस बार शायद में भी ज़्यादा आ रहा हो, क्योंकि बहुत से लॉट ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कैसे प्रिपरेशन करें, क्या चीज़ें करें। ये सब चीज़ें देखने के बाद लग रहा है फॉर्म का भी जो है इस बार संख्या बढ़ने वाली है, तो थोड़ा सा टफ कंपटीशन होगा, क्योंकि यहाँ प्लेसमेंट जो 100% प्रोवाइड कराता है NIHM जो है वो एक बड़ा बेनिफिशियल होता है LLM के बाद। तो सभी को सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है प्लेसमेंट का क्या है। तो प्लेसमेंट में इजीली जो है यहाँ पे आपको कैपिटल मार्केट में एंट्री मिल जाती है, रेस्ट आपके जो है नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है NIHM का। तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन था प्रिपरेशन के लिए। और जो है NIHM जो है मेल के द्वारा ही आपको इन्फॉर्म करता है कि यू गॉट सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, या फिर आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो। ये जो है मेरिट लिस्ट डिक्लेयर नहीं करता है। और इसके अलावा जो है फाइनल सिलेक्शन का भी जो है आपको मेल के द्वारा ही जो है इन्फॉर्म किया जाता है। तो ये मेरिट लिस्ट डिक्लेयर नहीं करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ें आप जस्ट कीप इन माइंड। और जिनका भी इन केस अगर सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए, तो उसके लिए हम जो है प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपका मॉक भी का प्रिपेयर कराया जाए। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी आप अपने एंट्रेंस पे फोकस करो। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और जो है मॉक पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके आप जो है अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो। कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।